हितांशी गेट लगा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सब इधर आइए आप। क्या कर रहा है? पागल है तू? साहब चुप रहिए, आपको कुछ सुनाना चाहते सुनिए आप। लगता है मेरा पति गया। हेलो बेबी, मेरा पति घर से निकल चुका है। आज ना उसको ट्रक से मार दो, वो बचना नहीं चाहिए। और हाँ, सबको ये लगे कि वो एक्सीडेंट है, ना कि कोई मर्डर। और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके सारे इंश्योरेंस मेरे नाम पे, फिर हम दोनों मौज करेंगे। हाँ, और जल्दी से ना गुड न्यूज देना। अपने काम पे लग जाओ। बाय। साहब देखिए क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, आपको मारना चाहती है वो। मेरी पत्नी मेरा एक्सीडेंट कराना चाहती है, लेकिन क्यों? साहब प्रॉपर्टी और पैसों के चक्कर में आपके जो इंश्योरेंस है ना, उसको वो हड़पना चाहती है, इसी वजह से आपको मारना चाहती है वो। तुझे ये सब कुछ पहले से पता था? साहब पता था इस बारे में हमको। बताया क्यों नहीं मुझे? साहब हम डर गए थे, मालकिन ने हमें धमकी दी थी। हमने ना गलती से एक दिन सुन लिया तो हमको बोल रही कि तुझे नौकरी से निकाल दूंगी या तुझे जान से मार दूंगी साहब। लेकिन साहब जब आपकी बातें सुनी थी कि आपको जान से मारना चाहती, इसलिए हमें बताना पड़ा। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है साहब। ठीक है, मेरा एक छोटा सा काम करेगा? जी सर, करेंगे ना। ठीक है, समझ गया? ठीक है साहब, हम समझ गए। हाँ, फाइनली जिस दिन का मुझे इतने दिनों से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। आज मेरा पति मर जाएगा। इसके बाद उसका ये घर, गाड़ी, पैसा सब मेरा। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, मैंने एक ही इंश्योरेंस करवाया। मुझे कम से कम 4-5 तो करवाने चाहिए थे। जब एक इंश्योरेंस से 2 करोड़ मिल रहे हैं, तो 4-5 से कितने मिलते? 8-10 करोड़। खैर छोड़ो, अब कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी लालच बुरी बला है। अब जल्दी से मुझे गुड न्यूज मिल जाए। मालकिन, मालकिन सब कुछ खत्म हो गया। मालकिन सब तबाह हो गया। मालिक मर गए हमारे। क्या बोला तुमने? अजय नहीं है? मेरे पति क्या हो गया उनको? मालकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी कॉल आया था, कह रहे थे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी ट्रक वाले ने कुचल दिया है, वो मर गए। मालकिन क्या करे बताओ। मालकिन जो होना तब तो हो गया। हॉस्पिटल में उनकी डेड बॉडी पड़ी है। मालकिन चलिए ना साथ में। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं अपने पति को अपने सामने नहीं देख सकती। तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। फाइनली वो मर गया। अभी काम करती हूँ, सीधा बैंक जाती हूँ। हाँ। अजय तुम यहाँ पे? ये फाइल लेके जा रही थी तुम तो? अजय तुम यहाँ पे कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे ना? ऑफिस तो गया था मैं, लेकिन ऑफिस जाके मुझे ये याद आया कि शायद तुम्हें मेरी याद आ रही है। तो ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी घर चला जाता हूँ, तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आके तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। क्या प्लानिंग कर रही थी तुम? नहीं, देखो अजय, तुमने जो भी देखा, जो भी सुना ना, वो सब झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। ऐसा कुछ है ही नहीं। सही कह रही हो, ये सब झूठ होता काश, लेकिन इस झूठ का तो साफ सीधा प्रूफ है मेरे पास। देखना है तुम्हें? ये देख लो। जिस दिन का मुझे इतने दिनों से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। आज मेरा पति मर जाएगा। देख लिया तुमने? इसके अलावा और कोई प्रूफ चाहिए? अभी भी तुम ये बोलोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये सारी बातें झूठ है, ये मैं एक सपना देख रहा हूँ, ऐसे कोई भी बात करके मेरी बात काटने की कोशिश करोगी। इससे ज्यादा तो तुम कुछ कर नहीं सकती। पहले मुझे इस बात का जवाब दो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी करी। अपने घर वालों को छोड़ के आया तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुमने बोला कि मुझे अकेले में रहना पसंद है, मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती उस घर में।
सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से। और तुमने हमेशा किसी भी चीज़ की डिमांड की है ना, उसी टाइम मैंने तुम्हारी वो सारी डिमांडें पूरी करी है। मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा। तुमने बोला कि मुझे अजय ये चीज़ पसंद है तो मैंने वो चीज़ ले ली, तुमने बोला मुझे अजय वो चीज़ पसंद है तो मैंने तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें ले ली। कभी किसी चीज़ की कमी होने दी? कभी तुम्हें लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? और कभी तुम्हें ऐसा एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ दूंगा? कभी हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि खुद से ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और बदले में तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? अजय देखो, हम ना बैठ के बात करते हैं, आराम से प्यार से बात करते हैं ना, ऐसे लड़ने से क्या होगा, है ना? बैठ के बात करो। किससे बैठ के बात करूं? अपने दुश्मन से, जिसको आज तक मैं अपना समझता था, अपनी पत्नी से। अरे पत्नी का मतलब पता है क्या होता है? पति के दुख सुख में साथ देना, ना कि अपने स्वाग को अपनी जिंदगी से दूर करना। क्या प्लानिंग कर रही हो तुम मेरे लिए? सोच के देख लो। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, और मुझे अपने आप से गिन आ रही है कि इतने साल तक मैं तुम्हारे साथ था। अगर मुझे पहले पता होता ना, तो तुम्हारे साथ एक दिन क्या, एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं होता। हमने आपके मुताबिक पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस किसी वक्त आती होगी मालकिन को पकड़ने के लिए। सब कुछ बता दिया। अजय पुलिस नहीं, अजय ऐसे पुलिस का लफड़ा मत पालो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं जेल में चली जाऊंगी, मेरी फैमिली रिश्तेदार। क्यों? पुलिस क्यों नहीं बुला सकता? अगर तुम कुछ गलत कर रही हो, कोई गुनाह कर रही हो, गुनहगार को तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा ना। और तुम्हारा तो साफ सीधा प्रूफ भी है मेरे पास। और पुलिस वालों को चाहिए क्या? प्रूफ तो मैं अभी के अभी दिखा दूंगा। और उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? कुछ नहीं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की भी छानबीन करेंगे और कुछ टाइम के बाद उसको भी पकड़ लेंगे, और तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दोनों हवालात के अंदर। मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, प्लीज माफ कर दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करो प्लीज। हितांशी, इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में ना अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और अभी तुम्हारी असली जगह भी मैंने तय कर ली है, जो कि है जेल। ज़िंदगी भर तुम्हें वहीं रहना। और गलती से अगर तुम बाहर आ भी जाती हो ना, तब भी ये वाली बात ना, मैं तुम्हारे हर एक रिश्तेदार, हर एक दोस्त को बताऊंगा, ताकि उनको तुम्हारी असलियत पता होनी चाहिए कि उनकी दोस्त और उनकी अपनी बहन और उनकी बेटी कैसी है। अजय देखो, हमारी शादी हुई है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ये सब तुम नहीं करोगे, मैं जानती हूँ, है ना? नहीं करोगे ना तुम? पहले नहीं करता कभी, और शायद मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर मुझे ये राजा सारी बातें नहीं बताता ना, तो हो सकता है कि अभी मैं यहाँ पे नहीं होता, किसी रोड पर पड़ा हुआ होता। और खैर, इससे ज्यादा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हेलो, पुलिस वाले भी आ गए, तैयारी करो। अजय प्लीज ऐसा मत करो।